इन सब लोगों का एक ही जगह पर इकट्ठा होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ये पूरी प्लानिंग के साथ मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है एक ही जगह पर, ताकि एक ही दफा पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूं, इस दुनिया से इनका सफाया कर दूं। आखिरी मर्तबा कलमा पढ़ लो, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये अल्फाज हैं कातिलों के। ये वाकया सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई पाकिस्तान की खबर नहीं सुना रही मैं आपको, ये किसी में आपको नोगो एरिया की खबर सुना रही हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सूबा पंजाब का वाकया है। 4 डशकरे मर्द एक घर में घुसकर बारी बारी 3 खवातीन और एक बच्चे को गोलियों से छलनी करते हैं, फिर इनकी लाशों को घर में रखते हैं, पूरे घर को आग लगाते हैं ताकि ये लाशें दफनाने के काबिल न रहें, इनको भस्म कर दिया जाए। हैरानकुन बात यह है कि ये 4 कातिल जो कर रहे हैं, इनके पीछे मास्टर प्लानर एक ज़ईफ बूढ़ी औरत है। ये डशकरे कातिल कौन थे, किसके कहने पर ये कत्ल किए, ये दुश्मनी आखिर क्या थी, मास्टर प्लानर का किरदार कितना है और क्यों है, इस हवाले से पर्चा दर्ज हो चुका। आईजी पंजाब नोटिस ले चुकी। बकुआ है ये नारोवाल का इलाका, बनता है खुशहालगढ़, पुलिस स्टेशन लगता है जफरवान। 2021 में एक औरत जिसका नाम आलिया है, इसकी शादी हुई इकराम असलम उर्फ गुल्लू नामी शख्स के साथ। इकराम और आलिया की आपस में नहीं बन पाई। हर टाइम का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, तशद्दुद करना, धक्के देना, गालियां देना, ये इस आदमी का वतीरा बन चुका था। अब 3 साल से आलिया ये सह रही थी और अब उसकी भी बस हो चुकी थी। जब भी मारता था आलिया चुपके से वालिदैन के पास आ जाती थी। ये शख्स आता था, मनाता था, ले जाता था। चूंकि ये नशा भी करता था तो दिमागी तवाजुन आउट ऑफ कंट्रोल था। इस मर्तबा आलिया जब नाराज होकर गई हमेशा की तरह, तो इकराम भी हमेशा की तरह मनाने इसके पीछे गया। इस मर्तबा आलिया ने कहा कि मैं अब सुलह नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना। आलिया की फैमिली ये बोल रही थी कि जान छुड़ाओ इस आदमी से, इसका ये रोज का तमाशा बन चुका है। 2024 में यानी इसी साल में आलिया ने जो एक केस कर रखा था खुला का, वो कंप्लीट हुआ और आलिया की डिग्री हो गई, यानी खुला हो गई। इकराम के दिल में खुला के बाद ये आया कि मेरा घर जो तबाह हुआ, इसके पीछे आलिया के वालिदैन और इसकी बहन का हाथ है। इन्होंने आलिया को मेरे खिलाफ पटियां पढ़ाकर मेरा घर तबाह कर दिया। ये मैं आपको आलिया के रिश्तों के नाम बता रही हूँ। वालिदा का नाम है हाजिरा, वालिद का नाम है अब्दुल गनी, बहन का नाम है आसमा। अब आसमा शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। बेटे का नाम है अब्दुल्ला, 5 साल उम्र है। बेटी का नाम है खतीजा, 4 साल की ये बच्ची है। इकराम दिल ही दिल में ये सोचता है कि मैं इस पूरे खानदान को उड़ाऊंगा, मगर मसला एक है, उड़ाऊंगा एक ही जगह पर। अब आसमा चूंकि मैरिड है, शौहर का नाम है आबिद, वो अपने घर में आबिद के साथ अलग रहती है, शादीशुदा है। पीछे आ गई आलिया और उसके माँ बाप, वो अलग घर में रहते हैं, यानी आलिया माँ और बाप अलग घर में, आसमा आबिद और उसके बच्चे अलग घर में। एक टाइम पर मारूं तो मारूं कैसे, ये प्लानिंग चल रही है। प्लान बनाता है जहन में। 11 तारीख दोपहर 2:30 बजे ये वाकया पेश आता है। इकराम असलम उर्फ गुल्लू, इसका एक भाई मोहम्मद इमरान उर्फ मुन्ना एक बाइक पर सवार होते हैं। बिल्कुल साथ दूसरी बाइक है जिस पर इनके कजन आफ्ताब और जुनेद सवार होते हैं। मैंने इस व्लॉग के आगाज में डशकरे कातिल लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये चारों डशकरे कातिल 2 बाइक्स के ऊपर सवार हुए। ये चारों, आसमा जो कि बड़ी साली लगती है, इसकी लगती थी खुला हो चुकी, उसके घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। 2:30 बजे आसमा के बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, वो रिक्शा के ऊपर अपने घर आते हैं, यानी उनका ये मामूल है कि पिक एंड ड्रॉप रिक्शा देता है और पूरे 2:30 बजे घर के दरवाजे के बाहर ये दोनों बच्चे उतरते हैं, अब्दुल्ला और खतीजा। जैसे ही बच्चे रिक्शे से उतरते हैं, रिक्शे वाला चला जाता है। ये चारों इन दोनों बच्चों को उठा लेते हैं, जबरदस्ती बाइक पर बिठाते हैं और बाइक को किक मारते हैं रफू चक्कर। ये सब माँ अपनी आंखों से देख रही है। माँ ने न दाएं देखा न बाएं देखा, पीछे पीछे अंधाधुंध भागने लगी। सिर्फ माँ नहीं, बाप भी अंधाधुंध भागने लगा।
इकराम अपने भाई और 2 कजन्स के साथ इन दोनों बच्चों को लेकर आता है अपने साबका ससुराल। पीछे पीछे माँ बाप भी उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी के ससुराल। इकराम अपने प्लान में कामयाब हो गया। मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में ये बताया था कि इकराम ये चाहता था कि मैं पूरी नस्ल को, पूरे खानदान को बर्बाद कर दूं, मगर एक जगह एक मर्तबा। अब ये सब इकट्ठे हो चुके थे इसकी प्लानिंग के मुताबिक। कैसा मास्टर प्लानर है। बच्चे उठाए, माँ तो पीछे भागेगी, माँ पीछे भागी, बाप पीछे भागा, पूरे खानदान को किया एक घर में इकट्ठा। और साथ साथ डायलॉग्स क्या मार रहे हैं, तुम लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होना कोई इत्तेफाक और हादसा नहीं है, ये मेरा प्लान है, ये बच्चे मैंने उठाए हैं, मैं ही इनका सफाया करूंगा। तुम दोनों भागते भागते पीछे आए हो मेरी मर्जी के मुताबिक, फिरौन बना हुआ है। ये बच्चे इगवा के लिए मैंने नहीं उठाए थे, पूरी नस्ल खत्म करने के लिए उठाए थे, जो कि मैं अब करके दिखाऊंगा। इकराम, उसका भाई, 2 कजन अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसके नतीजे में आलिया गोलियां खाकर मर जाती है, यानी इसको गोलियां लगती हैं जमीन पर ढेर। हाजिरा बीबी, गोलियां लगती हैं जमीन पर ढेर। इसके बाद आलिया की बड़ी बहन आसमा, जिसके बच्चे उठाए थे, इसको भी गोली मारी जाती है जमीन पर ढेर। हाजिरा बीबी की एक बहन जो कि बुजुर्ग खातून है, नाम है इसका साइमा, वो भी घर पर मौजूद होती है, जो कि इस कत्ल और गारत की होली में शदीद जख्मी होती है। बहन का एक बेटा अब्दुल्ला, उसे भी मार दिया जाता है। अब्दुल्ला सिर्फ 5 साल का बच्चा है। लड़कों से होती है नस्ल, मकसद था नस्ल खत्म करना, इसलिए अब्दुल्ला को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अब्दुल गनी शदीद मजरूबी की हालत में है, इलाज चल रहा है। इस वाकये में 3 खवातीन, माँ और 2 बेटियां जाँ भाग हुई। 4 साला अब्दुल्ला नवासा अल्लाह को प्यारा हुआ, अब कत्ल कर दिया, नस्ल खत्म कर दी। एक दूसरे को देख रहे हैं, टस 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 था, दूसरा डस 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 था। क्या वो मिनट्स होंगे, जिंदगी के आखिरी सांस और आखिरी लम्हे किस कदर खौफ के आलम में इस खानदान ने गुजारे होंगे। जब सबको मार के जमीन पर गिरा दिया तो भी गुस्सा ठंडा ना हुआ। इनके घर में गैस का एक सिलेंडर पड़ा हुआ था, उस सिलेंडर के जरिए से पूरे घर को आग लगा दी। देखते ही देखते ये आग पूरे घर में फैल गई, हर चीज जलने लगी। वहीं पर ये लाशें भी मौजूद थी। आग लगाने का मकसद ये था कि इन लाशों को जला दिया जाए, ना होगी लाश, ना मिलेगी जमीन में जगह, न दफन किया जाएगा, यहीं पर जलाकर भस्म किया। इकराम असलम जो कि मरकजी मुलजिम है, एंड पर इसने अपना गला भी काट लिया। पीछे 3 मुलजिम बचे, क्योंकि ये 4 लोग आए थे 2 बाइक्स के ऊपर। ये तीनों पीछे वाले तीनों बकिया मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस वकुआ की खबर जंगल में आग की तरह फैली पूरे पंजाब में। फौरन से एक FIR दर्ज की गई। मकतूला आसमा का शौहर आबिद इस केस का मुद्दई बनता है। टोटल 4 नामजद मुल्जिमान हैं, इकराम, इमरान, जुनेद, आफताब, और 3 नामालूम भी डाले गए हैं। पुलिस रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी। रिपोर्ट ये बताती है, पढ़ा जा सकता है, खुला के रंज ने ये सब करवाया इंतकामन। FIR जो दर्ज हुई, इसके मुताबिक मुल्जिम इकराम की वालिदा नाहिद बीबी है, जिसकी ईमा पर ये सब कुछ हुआ, और इसी की ईमा पर बच्चों ने ये खून की होली खेली। जैसे ही FIR दर्ज हुई तो पुलिस करती है तफ्तीश का आगाज। तो तफ्तीश का आगाज हो चुका। IG पंजाब ने इस खबर का नोटिस लिया और ये कहा कि मुझे मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट किया जाए। करने वाले कर चुके, कातिल भाग चुके। पुलिस करती है तफ्तीश का आगाज। देखना ये है, ये केस पुलिस कब और कितने दिनों में ट्रेस करने के बाद IG साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट जमा करवाती है और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है। इस केस के हवाले से जो अपडेट्स आएंगी मैं जरूर आपको साथ साथ बताऊंगी।